लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि जो एक ईएमसी होती है उसका हेल्थ ओके है या नहीं है। केवल हेल्थ के बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर उसका हेल्थ ओके नहीं है तो किस तरीके से आपको उसका हेल्थ ओके करना है, यानी ईएमसी रीप्रोग्रामिंग करने का पूरा प्रोसेस आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर हमें ईएमसी को रीप्रोग्रामिंग करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आईएसपी यानी आईएसपी सॉकेट, जिस पे आपके वायर लगे रहते हैं, उन वायर को मदरबोर्ड में कनेक्ट करके और उसकी रीप्रोग्रामिंग करना। इसमें हम क्लॉक, डेटा, सीएमडी, ग्राउंड, वीसीसी, वीसीसीक्यू इनके जंपर लेते हैं और मदरबोर्ड पे लगाते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है ई सॉकेट, यानी हम ईएमसी को मदरबोर्ड से आउट करेंगे और उसको रिवॉल्व करके बॉक्स में लगा देंगे। तो ये तरीका होगा आपका। रीप्रोग्रामिंग में दोनों तरीके आप काम में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ईएमसी को चेक किया और ईएमसी डिटेक्ट ही नहीं हो रही, कहने का मतलब ईएमसी डेड है, या आपकी ईएमसी पहले से प्रोग्राम हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया था, सैमसंग बार बार प्रोग्राम हो सकती है और बाकी जितनी भी कंपनी की ईएमसी है, चाहे वो सैंडिस्क हो, आपका एसके हाइनिक्स हो, किंगस्टन हो, माइक्रोन हो, तोशिबा हो, सभी कंपनी की ईएमसी वन टाइम आपकी रिपेयर होती है और सैमसंग बार बार हो सकती है। लेकिन अगर आपको इन ईएमसी को चेंज करना है तो एक ही कंपनी की चेंज होगी इनकी जगह, वो होगी सैमसंग की, और वो भी आपका सॉकेट में लगा के होगा। उसके बाद में देखते हैं। अब मैंने यहां पे लिख दिया है रीप्रोग्रामिंग एसके हाइनिक्स ले लो या बाकी जितने भी कंपनी ले लो, इसके साथ में सैंडिस्क वगैरह, और सैमसंग की ले लो अलग से। तो हम इनको दो ग्रुप में बांट देंगे कि भाई सारी कंपनियां एक तरफ, सैमसंग एक तरफ। अब हम इस प्रोसेस को आगे देखते हैं। अगर आपकी जो ईएमसी है वो सैमसंग के अलावा बाकी किसी भी कंपनी की है तो हम उसको एक कैटेगरी में लेते हैं, यानी एसके हाइनिक्स, सैंडिस्क, तोशिबा, किंगस्टन, ऑल, इन सब को एक कैटेगरी में लेंगे हम और देखते हैं कि इनकी हेल्थ कैसे रिपेयर होगी और कैसे वो प्रोग्राम होगी। इनकी हेल्थ है वो रिपार्टीशन के थ्रू होती है। यूएफआई बॉक्स हो या एजीजेटेक बॉक्स हो, हम रिपार्टीशन का यूज करते हैं। ये आपकी एक बार रिपेयर हो सकती है जितनी भी आपकी ईएमसी है। इसको करने के लिए जीपी पार्टीशन करना पड़ता है, यानी एक टैब होती है यूएफआई बॉक्स में, वहां पे GP1, GP2, GP3, GP4 पे टिक करके और राइट करना होता है। अगर आप इनकी हेल्थ रिपेयर करते हैं तो इसमें क्या है, काउंटर चेंज नहीं होते हैं, यानी ईएमसी के अंदर
पहले जितने भी काउंटर हैं उतने के उतने रहेंगे और हेल्थ भी आपका रिपेयर हो जाएगा। इसमें आपकी आरपीएम भी क्लीन नहीं होती है। आरपीएम भी क्लीन केवल सैमसंग की एमएमसी में ही होती है। अगर इनकी आरपीएम भी क्लीन होने लग जाए तो ये एमएमसी भी बार बार यूज में आ सकती है। और इसका जो तरीका होता है वो मैंने पहले भी बताया आपको, GP1, GP2, GP3, GP4 पे टिक करके और राइट करना है। ये एक सैमसंग के अलावा बाकी जितने भी कंपनी की एमएमसी है उनमें हेल्थ रिपेयर का प्रोसेस है। अब हम सैमसंग कंपनी की अगर एमएमसी है तो उसको देखते हैं कि उसका क्या प्रोसेस रहेगा। इसके लिए आरपीएम भी क्लीन का मेथड रहता है, यानी अगर सैमसंग का एमएमसी है तो आपको आरपीएम भी क्लीन करना पड़ेगा और इसमें आपके काउंटर 0-0 हो जाते हैं, जबकि बाकी सभी में नहीं होता है। अब इसका तरीका क्या है, आपको क्या करना है, एमएमसी को बॉक्स में लगाना है और बॉक्स में लगाने के बाद में उसी एमएमसी का जो फर्मवेयर है उसको रीड करना है और उसी को राइट करना है। इसी को हम आरपीएम भी क्लीन करना कहते हैं। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है आपका सैमसंग का भी और बाकी सभी का भी। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट है जिसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, अगर उसमें आप एमएमसी चेंज करते हैं तो काउंटर सेम होने चाहिए। और आपको पता है अगर आप सैमसंग की एमएमसी लगाते हो न्यू तो उसके अंदर आरपीएम भी क्लीन होता है। आरपीएम भी क्लीन का मतलब है काउंटर 0। तो इस कंडीशन में आप तब तक एमएमसी उस मॉडल में चेंज नहीं कर सकते जब तक आपके पास ENG फाइल नहीं होगा। तो क्वालकॉम सीपीयू में काउंटर सेम होने चाहिए। और अगर आप मीडियाटेक सीपीयू यूज में ले रहे हैं तो उसमें CID सेम चाहिए। बाकी आगे और डिस्कस करेंगे हम। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में क्या क्या आपको सिस्टम फॉलोअप करना है। सबसे पहले अगर आप रिप्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पुरानी एमएमसी का 1 GB डंप फाइल रीड करना है, या आप अगर चाहते हो कि आपको फ्लैशिंग नहीं करना पड़े तो आप उसका एक्सक्लूडेड यानी कंप्लीट फाइल को रीड करोगे। इसके बाद में आप उस एमएमसी का सिक्योरिटी डेटा रीड करोगे। यूजर पार्ट में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारी फाइल मिलेंगी और उसके अंदर आपको पिंक कलर की U5 बॉक्स में पिंक कलर की कुछ फाइलें होगी। आपको उन सबको सेलेक्ट करना है और रीड कर लेना है। तो उसमें सारी सिक्योरिटी की फाइलें होती हैं। तो फर्स्ट डंप रीड, सेकंड सिक्योरिटी रीड। उसके बाद में आपको पार्टीशन करना है, यानी GP1, GP2, GP3, GP4 पे क्लिक करना है। और अगर एक बार आपने पार्टीशन कर दिया तो उसके बाद में आपको पीछे का डेटा कुछ भी नहीं मिलेगा। और सावधानी यह रखनी है कि आपको पहले ही डंप और सिक्योरिटी रीड करना है, अदरवाइज आपका नेटवर्क इश्यू हो जाएगा। तो 3 चीज आपने की। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो वापिस
उसी डंप फाइल को राइट करना है, और डंप के राइट होने के बाद में जो सिक्योरिटी आपने रीड की है उसको वापस राइट करना है, और इस eMMC को आपको मदरबोर्ड पे फिक्स कर देना है, और उसके बाद में आपको मेन फ्लैश फाइल लगा देना है। तो ये आपका कंप्लीटली रीप्रोग्रामिंग SK हाइनिक्स, ठीक है, SK हाइनिक्स का ये पूरा का पूरा सिस्टम है। उसके बाद में अगर आप eMMC चेंज करते हैं तो सबसे पहले तुम आपको बता दूं, ओनली सैमसंग कंपनी का न्यू eMMC आप काम में ले सकते हैं, पहली बात। उसके बाद में प्रोसेस, eMMC चेंज किस में होगा और किस में नहीं होगा, इसके लिए कुछ आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। वो क्या है? अगर आपके पास जो भी मोबाइल है उसमें क्वालकॉम का CPU लगा हुआ है, तो आप पहले ये देख लीजिए कि उसका ENG फाइल आपके पास है या नहीं है, या आपके गूगल में सर्च करके चेक कर लीजिए। अगर आपके पास उसका इंजीनियरिंग फाइल नहीं है तो उसमें eMMC चेंज नहीं होगा। यहाँ एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, अभी एट प्रेजेंट केवल MI के हैंडसेट ही ऐसे हैंडसेट हैं जिनका इंजीनियरिंग फाइल, एक स्पेशल फाइल होता है, वो मार्केट में अवेलेबल है। तो MI का क्वालकॉम अगर मोबाइल है तो उसमें भी आपका सैमसंग का eMMC लग सकता है। अगर आपके पास मीडियाटेक का CPU है फोन में, तो आप इंजीनियरिंग फाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें केवल CID की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी एक कंफर्टेबल eMMC आपको लेना पड़ता है जो उसमें चेंज हो सके। और वो कैसे कंफर्टेबल चेक करोगे, उसके लिए एक फोन MicroDB सॉफ्टवेयर आता है, दूसरा अगर UEFI बॉक्स है तो UEFI बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो। इसमें आपको उसका मेन जो फ्लैश फाइल है, उसको स्कैटर फाइल है, वो सेलेक्ट करोगे तो आपको सारी मेमोरी की लिस्ट बता देगी जो आपके कंफर्टेबल है। तो ये क्वालकॉम और मीडियाटेक CPU की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आपको यहाँ एक चीज बता दूं, जो इंजीनियरिंग फाइल होती है ना, उसमें केवल एक फाइल होती है देव CFG के नाम से, वो फाइल अलग होती है, बाकी पूरी फाइलें सेम होती है। तो ये इंजीनियरिंग फाइल में आपको अलग फाइल मिलती है। आप चाहते हैं कि मैं अपना जो मेन सॉफ्टवेयर है उसको इंजीनियरिंग फाइल बनाऊं, तो आप एक 300-400 KB की फाइल होती है, नेट पे मिल जाती है, उसको डाउनलोड करके और मेन फर्मवेयर में डाल दो, वो आपकी ENG फाइल बन जाती है। तो इन सभी को नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको, आज तो मैंने बताया केवल प्रोसेस, अगली क्लास में हम आपको हेल्थ रिपेयर करके बताएंगे, eMMC चेंज करके बताने वाले हैं। तो नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाओगे तो सब कुछ आपका अच्छे से चलेगा। और आई होप क्लासें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर इतनी क्लासें ली आपने तो नो डाउट आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।